Assalamu alaikum students. Today the next SLO number 6 in domain D is the concept of division of labor and how it is applies in two things within the cell and in the multicellular organism across cell. ठीक है, तो हम दो जगह डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल. You know that cell is the basic structure and function of life. So cell can perform all the basic function of life. Cell can respire, can utilize, take nutrients, grow in size, reproduce and show all movements. So in the cell for different function there are different organelles. जैसे कि आप पीछे पढ़ते आए हो, हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक फंक्शन है. Here I mention some of three, that is mitochondria. You know that it is a powerhouse of cell, so it produces energy. Ribosomes synthesis proteins, and chloroplast helps in photosynthesis. These are the different organelles perform different functions in the cell. So that's why in unicellular organization single cell can live without any division of labor, lives independently. ठीक है, तो सेल के अंदर ही जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज परफॉर्म कर रही हैं. दैट्स वाई सेल कैन लिव्स इंडिपेंडेंटली. नाउ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जैसे कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी है और इट हैव मेनी सेल्स, तो उसमें सिंगल सेल जो है इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके. तो सिंगल सेल्स इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता. तो यहाँ पे सेल्स अपने आप को अरेंज करते हैं इन अ ग्रुप, और दैट ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम फंक्शन कॉल्ड एज टिश्यू. ठीक है, तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत. जैसे कि मसल सेल्स हैं वो हेल्प्स करते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में बाय कॉन्ट्रैक्शन. न्यूरॉन्स जो हैं दीज आर द साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स जो कि कंडक्ट करते हैं मैसेजेस. बोन टिश्यूज़ जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. मीजोफिल सेल्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड फ्लोएम सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को. ये सारे सेल्स हैं, इनके एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ये आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकता. जैसे कि बायो की टीचर मैथ नहीं पढ़ा सकती और मैथ की टीचर बायो नहीं पढ़ा सकती. इसका क्या मतलब है कि दे आर स्पेशलाइज इन देयर सब्जेक्ट. ठीक है, सो इसी तरह सेल्स जो हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके फंक्शन इंटरचेंज नहीं हो सकते. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपकी बायो की टीचर मैथ नहीं पढ़ा सकती और मैथ की टीचर बायो नहीं पढ़ा सकती क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड है. ठीक है, दे कांट एक्सचेंज अ सब्जेक्ट. इसी तरह ऑर्गेनेलीज सेल्स टिश्यूज़ अपना फंक्शन जो है वो इंटरचेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ये दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट फंक्शन. सो दिस इज सेल स्पेशलाइजेशन. थैंक यू सो मच फॉर appreciating my efforts. Next video with next topic. Till then, Allah Hafiz. Take care of yourself.